हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है बच्चों जीवन का मंत्र। क्या नाम है बच्चों? जीवन का मंत्र। तो ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक राजा बहुत वीर और बलवान था। उसकी सेना भी बहुत बड़ी और बहादुर थी। जो राजा था वो बहुत वीर और बलवान था और उसकी सेना थी वह भी बहुत बड़ी और बहादुर थी बच्चों। आसपास के सभी राजा उससे भयभीत रहते थे, यानी कि डरते थे। राजा जो आदेश देता वही कानून था। आज्ञा न मानने वाले व्यक्ति को वह बहुत कठोर दंड देता था। जो राजा था अगर कोई उसकी आज्ञा नहीं मानता था तो वो उसको बहुत ही कठोर दंड देता था। राज्य में कोई भी राजा का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। राजा के मंत्री भी उसकी चापलूसी में लगे रहते थे कि राजा को कोई बात बुरी न लग जाए। राज्य में लगातार 2 वर्ष से पानी नहीं बरसा था। खड़ी फसलें सूख गईं। अकाल के कारण राज्य की प्रजा बहुत दुखी थी। किसानों के सामने भूखा मरने की नौबत आ गई थी। तब भी राज्य के कर्मचारी कड़ाई के साथ लगान वसूली कर रहे थे। राज्य की व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी और राजा इस सब से अनजान नाच गाने की महफिलों में मस्त रहता था। किसान राज्य छोड़कर जाने लगे। जो उस राज्य में किसान रहते थे उनकी फसल सूख गई थी तो उनसे क्या लगान लिया जाता था, तो वो परेशान होकर राज्य को छोड़कर जाने लगे थे। राजा का खजाना घटने लगा। राजा के कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूब रहे थे। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था। प्रजा तो असंतुष्ट थी ही। धीरे धीरे सेना की भी जो नाराजगी थी वो भी बढ़ती जा रही थी। यद्यपि राजा घमंडी और कठोर था, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी थी। वह अपने दरबार में आने वाले सभी साधु महात्माओं का बड़ा आदर सम्मान करता था। जो भी उसके राज्य में कोई भी आता था दरबार में साधु महात्मा, तो वो उनका बड़ा ही सम्मान करता था। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर है, इसमें राजा है और ये कौन है? ये साधु महात्मा है जिनका वो बहुत अच्छे से सत्कार कर रहे हैं। एक बार राजा के दरबार में एक सन्यासी आया, ये वाला। वह उसके पूरे राज्य के गांव-गांव में घूमता हुआ आया था। जनता के मन में जो असंतोष उमड़ रहा था, जो जनता थी राज्य में, जो उसके मन में असंतोष उमड़ रहा था, उसे इस सन्यासी ने देखा था। राज्य में आने से पहले वह सन्यासी पड़ोस के राज्यों से भी होकर आया था। उसे यह पता था कि आसपास के राज्य मिलकर हमला करने की योजना बना रहे हैं, कि जो राजा है इसके साथ में जो आसपास के राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, कि वो हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमले की तैयारियां चल रही थी। सन्यासी राजा के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वो राज्य में आया, राजा ने उसका आदर सत्कार किया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ राजा के व्यवहार से। लेकिन राजा के क्रोध से डरकर उसने राजा को जनता के असंतोष के संबंध में कुछ भी नहीं बताया। वो डर गया था राजा के व्यवहार से। चलते समय उस सन्यासी ने राजा को एक ताबीज़ दिया और कहा, महाराज, इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है। जब कभी आपको ऐसा लगे कि भयानक संकट है, तब इस ताबीज को खोलकर मंत्र पढ़ लेना। कि जो मेरा ताबीज़ दिया है मैंने, उसमें एक मंत्र लिखा है, और जब कभी आपको ऐसा लगे कि संकट है मेरे ऊपर तो उस ताबीज़ को खोलकर उस मंत्र को पढ़ लेना। संकट टल जाएगा, जो संकट है उस पर वो टल जाएगा। राजा ने सन्यासी का दिया हुआ वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। कुछ समय बाद आसपास के राजाओं ने मिलकर राज्य पर हमला कर दिया। जब वो वहाँ से सन्यासी चला गया, उसके कुछ टाइम बाद राजाओं ने मिलकर राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेनाओं ने आधे मन से लड़ाई में भाग लिया, जिससे उनकी सेना क्या हो गई बच्चों? पराजय हो गई। शत्रु सेनाएं बढ़ती हुई राजा के महल तक आ पहुंची। जो शत्रु की सेनाएं थीं वो राजा के महल तक आ पहुंची। राजा वीर था, खुद अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वह युद्ध में कब तक टिक सकता था। राजा अपने शत्रु से जान बचाकर भाग निकला। उसके पीछे पीछे शत्रु के 4 सैनिक अपने घोड़ों पर उसका पीछा कर रहे थे।
दौड़ते दौड़ते राजा एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पर आगे एक गहरी खाई थी। जब वो दौड़ रहा था बच्चों, तो वो ऐसी जगह आ गया कि जहाँ पर एक बहुत गहरी खाई थी। संभलते संभलते भी घोड़ा खाई में गिर पड़ा। जिस घोड़े पर राजा सवार था, संभलते संभलते भी वो घोड़ा कहाँ गिर गया बच्चों? वो खाई में गिर गया। राजा एक पेड़ की डाल पकड़कर बच गया, फिर धीरे धीरे से एक चट्टान के पीछे छिप गया। शत्रु के चारों सैनिकों ने खाई में झांका। राजा को लगा अब जीवन का अंत आ गया है। राजा को उसी समय सन्यासी की बात याद आई। उसने अपना ताबीज खोलकर देखा, कागज को निकालकर पढ़ा। उस पर लिखा था यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था बच्चों? कि यह समय भी गुजर जाएगा। राजा चुपचाप चट्टान के पीछे बैठा रहा। शत्रु के सैनिकों ने खाई में मरे पड़े राजा के घोड़े को देखकर सोचा कि राजा भी मर गया होगा। जब घोड़े को देखा तो उसने सोचा कि घोड़े के साथ राजा भी खाई में गिर गया होगा और वो भी मर गया होगा। शत्रु के सैनिक घोड़ों पर बैठकर लौट गए। राजा बाहर निकला। उसके दिमाग में ताबीज की उस कागज पर लिखा वाक्य गूंज रहा था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा वीर, बलवान और चतुर तो था ही, कुछ ही महीनों में फिर अपनी सेना का संगठन किया और शत्रु की सेनाओं पर हमला कर दिया। राजा की प्रजा भी शत्रु की सेनाओं के अत्याचारों से दुखी थी। उसने भी अपने राजा का साथ दिया। शत्रु को राज्य से बाहर खदेड़कर फिर से अपने राजा को सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही राजा ने सभी किसानों के लगान माफ कर दिए। जिनके खेत सूखे पड़े थे, जिन किसानों के खेत सूखे पड़े थे बच्चों, उन सभी किसानों के लगान माफ कर दिए। किसानों की दशा सुधारने के लिए तालाब खुदवाए और नहरें निकलवाईं। किसानों को मुफ्त बीज और खाद भी दिलवाने की व्यवस्था की। भाग्य से इस वर्ष पानी भी खूब बरसा। खेतों में फसल लहलहा उठी। राज्य का खजाना फिर से भरने लगा। राजा ने अपना ध्यान प्रजा को खुश करने में लगाया। समय पर वेतन मिलने से सैनिक भी प्रसन्न थे। जब समय पर वेतन मिला तो वहाँ के सैनिक भी बहुत खुश थे। राज्य के कर्मचारी भी अब बहुत सावधान थे। भ्रष्ट कर्मचारियों को राजा कठोर दंड देता था। प्रजा सुखी थी। राजा अब पूरी तरह बदल गया था। राजा के मन में ताबीज के कागज पर लिखा वह वाक्य एक मंत्र की तरह गूंजता रहता था, जो उस पर लिखा था क्या? कि यह समय भी गुजर जाएगा। राजा गुजरते हुए समय के साथ कुछ ऐसे काम कर जाना चाहता था कि मृत्यु के बाद भी वह अपनी प्रजा के हृदयों में और उनकी यादों में जीवित रहे। बच्चों, तो देखो बच्चों, कितनी प्यारी सी स्टोरी थी ये। क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जो समय होता है वो बदलता रहता है। इसलिए मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अच्छे दिनों में ऐसे भले काम करने चाहिए कि लोग हमेशा प्रशंसा करें। कि हमें अपने अच्छे दिनों में ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें। बच्चों, तो बच्चों ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट ऐसी ही प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।